तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये हर्राडीह से केराडीह का मार्ग है और ये लांजी के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा बॉर्डर से लगा हुआ है। इस रोड पर चलना फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पीएमजीएसवाई के द्वारा इस रोड का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं किया गया है। यहाँ पर हम आदिवासियों की ज़िंदगी और सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास के दावों को आज की इस रिपोर्ट में एक्सप्लोर करेंगे। साल 2014 से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आदिवासी नक्सल प्रभावित गांवों के डेवलपमेंट को लेकर आईएपी योजना के माध्यम से विकास कार्य की शुरुआत की गई, जिसे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में कुछ हद तक काम भी हुआ है, लेकिन इसके बाद जैसे ही केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार काबिज हुई, उन्होंने RCPLWA के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गांवों में रोडों का विकास कार्य शुरू हुआ है, लेकिन बालाघाट जिले के सुदूर अंचलों में आज भी इस प्रोजेक्ट के तहत कई ऐसे रोड है जहां आदिवासी परिवार निवास करते हैं। उन तक पहुंचने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है। इस समय हम हर्राडीह से केराडीह मार्ग पर मौजूद है, केराडीह से हर्राडीह मार्ग पर मौजूद है, और ये जो पूरा मार्ग है नक्सल प्रभावित मार्ग है। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ तो चढ़ ही नहीं सकती है पहाड़ पर, लेकिन 2 व्हीलर गाड़ियों से हम जैसे तैसे इस पहाड़ को चढ़ने के बाद जो केराडीह गाँव है वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल हम पहाड़ से ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस मार्ग पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बावजूद हम तकलीफ़ें उठाकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए इस गांव तक पहुँचे हैं, ताकि आदिवासियों की ज़िंदगी और उनसे जुड़े कुछ सवालों को, मुद्दों को हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से शासन, प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा सके। छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर है सर, ये जो टांडा नदी है, और उसमें टांडा नदी में ब्रिज का निर्माण चालू है, लेकिन काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है। और हमको अगर वो ब्रिज बन जाता है तो काफ़ी सहूलियत होगी, मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, वो आवागमन में साधन हो जाएगी, क्योंकि बरसात में तो इधर जा नहीं सकते, बहुत जंगल पहाड़ है। अगर ब्रिज बन जाता तो इधर पास का मार्केट होता है, हम वहाँ तक के पहुँच जाते, लेकिन ब्रिज का काम अभी बहुत दिन से बंद है। तो क्या मालूम सर कि किस कारण से भी बंद है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले टांडा नदी के ब्रिज पर मौजूद है, और यहीं पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 21 अगस्त 2023 से जयश्री कंस्ट्रक्शन के माध्यम से 2 राज्यों को जोड़ने वाले ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार है उसके द्वारा काफ़ी ही धीमी गति से इस कार्य को किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो है आदिवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले यहाँ के आदिवासियों को छत्तीसगढ़ जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ब्रिज और सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन आज भी इन क्षेत्रों में जो सड़क है और ब्रिज का निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। लगातार ठेकेदारों की ओर से निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर पीएमजीएसवाई का भी कोई जोर नहीं चल रहा है। तो काम धंधा है का ये डहर गांव में? काहीच काम धंधा नहीं है। तो अभी तो पत्ता तुड़ाई चालू है, फिर पत्ता तुड़ाई हो जाई तो हमार दाद काहीच काम नहीं दे। सरकार तो काल काम करबो। और मकान वकान बने है का तुम्हार? मकान बनी नहीं, प्रधानमंत्री आवास वाले आस दे ही मोर लड़का मन ला 2 जन ला। अच्छा 2 जन ला। और रोड बन गया है का गाँव में? नहीं।
काफ़ी छोटे झोपड़ेनुमा स्थिति में इनके घर है। अभी भी सरकार की ओर से विशेषतः हम कह सकते हैं कि जो जनमन योजना खासकर ऐसे पीवीटीजी दर्जा वाले जो आदिवासी हैं उनके लिए शुरू की गई है, उसका भी अभी तक यहाँ पर जो है पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है। ज़रूर धीरे धीरे सरकार की ओर से विकास के नाम पर इस क्षेत्र में काम तो कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम होना बाकी है। बिजली तो नहीं दे रही से, हमार सूर्य ऊर्जा प्लेट एक ठन दे दी से, वही में 3-4 साल हो गए से, वही में बल्ब जला जला के हमन हा गुजर कर रहे हैं। का उम्मीद करता हो सरकार से आदिवासी मन? हम तो उम्मीद करथन कि हमारे गांव में स्कूल घला बनना चाहिए, बिजली घला आना चाहिए, रोड के घला बनना चाहिए, और किसान मन ला जिससे छोटे किसान हैं उन ला बोर सूर्य ऊर्जा प्लेट के द्वारा से ही किसान ला बोर करा के सरकार देना चाहिए। इससे हमारी उम्मीद है गरीब मजदूर मन की। बाजार हाट कहाँ के करता तुमन? हम बाजार बेलगांव के करथन, बकरकट्टा की भी करथन, फिर हमन हाँ बारिश में नाला के कारण रुक जाथन, कभी ओ पार टांडा नदी के कारण। हो। कुछ व्यवस्था करने की कोशिश तो करना चाहिए सरकार ला। बड़े बड़े तो का कोशिश भी नहीं करे सरकार हर? कुछ भी कोशिश नहीं कर सके सरकार हम कि हम का बोला जवाब दे सकते अब। जवाब दे से कोई मतलब भी नहीं है। का जवाब देबो? सरकार से जवाब दे से कोई मतलब नहीं है। 12 महीने 2-3 साल हो गए लाइट आते नहीं है। ये एक बार नहीं आया, एक बार नहीं आए, चालू नहीं हो है। अरे वो कतेक घर के बस्ती है गांव में? यहाँ कभी तो सबका कभी तो 35 घर है। अच्छा, पूरा बैगा हो? हाँ पूरा बैगा। कब के लगे है यहाँ? कब ले गए है? कभी तो ये 2-3 साल हो गए। वैसे भी काम धंधे और रोजगार की सुविधाएं इस क्षेत्र में है नहीं, जिससे ये परिवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे इनमें सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी देखने मिल रही है। आज तक इन परिवारों को आवास योजना के नाम से भी सरकार की ओर से कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया है। मिट्टी के छोटे छोटे झोपड़ीनुमा घरोंदों में ही ये परिवार यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जिनके पास ना तो 2 वक्त रोटी का ठिकाना है और ना ही जीवन यापन के लिए रोजगार के कोई संसाधन है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस तरह से यहाँ के बैगा जनजाति के परिवार सरकार से अपने उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, सरकार और शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो इनके जीवन में किस तरह से बदलाव ला पाते हैं। फिलहाल तो 21वीं सदी की ये धुंधली तस्वीर आप सायर से देख रहे हैं, जो कि देवरबेली पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा ग्राम है। हम लगातार लांजी क्षेत्र के देवरबेली के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित गाँवों में, संवेदनशील गाँवों में बने हुए हैं, और यहाँ पर सड़क निर्माण के कार्यों के साथ ही आदिवासियों की ज़िंदगी और उनके विकास को लेकर लगातार लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं।